नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजर। स्वागत करती हूं हमारे खास शो आपकी सेहत की बात पर। जी हां, जहां पर आज हमारे साथ हैं मेकाहारा के डॉक्टर कृष्णकांत साहू जी, जिनसे हम जानेंगे कि इन दिनों जो हार्ट की डिजीज़ बढ़ रही है, चाहे बात युवाओं की करें, महिलाओं की, पुरुष की और बच्चों की, सब में इन दिनों हार्ट की जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही लोगों को घात कर रही है और लोगों की मौत हो जा रही है। तो आइए उनसे जानते हैं, इसके बारे में कुछ सवाल करेंगे और सर हमें उनके बारे में बताएंगे। वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो ये हार्ट की बीमारियाँ इन दिनों बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसके तो बहुत सारे कारण हैं। पहला तो लोगों की आज का जो लाइफ हो गई है वो बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं, जो मतलब बैठने वाली लाइफ हो गई है ना। एक्टिव लाइफ कम हो गई। दूसरा, खान पान बहुत चेंज हो गया। पहले लोग हेल्दी फूड खाते थे, ग्रीन वेजिटेबल खाते थे, गांव का शुद्ध ताज़ा सब्जियां आती थी। अभी जंक फूड ही चलता है, पिज्ज़ा बर्गर समोसा, है ना। और लोगों का तनाव बढ़ गया है आजकल, मानसिक तनाव बढ़ गया, जिसके कारण ये सब हार्ट डिजीज़ बढ़े हैं। और कुछ तो कारण है, कुछ बढ़ने के और कारण है, जैसे कि ऐसा लगता था कि पहले फला व्यक्ति ख़त्म हो गया जी बोलते थे ना, लेकिन आजकल कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि फला व्यक्ति हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ। ये एक और लगता है कि ये मतलब हार्ट डिजीज़ से जो मरने वालों की संख्या या प्रवाहित होने की संख्या है ना, इसके कारण बढ़ी है, पता लग जाता है कम से कम। बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या हो गई आजकल दिल की। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब इसकी जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो शुरुआती तौर पे कैसे होते हैं? बेसिकली हार्ट डिजीज़ को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया जो बड़ों बुजुर्गों की जो हार्ट अटैक होती है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें चेस्ट में पेन होता है, जिसमें जो खून की जो धमनियाँ होती हार्ट को सप्लाई करने वाली, वो ब्लॉकेज हो जाती कोलेस्ट्रॉल जमने से, प्लाक जमने से, जिसके कारण उसको छाती में दर्द होता है। उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। वो पहले 60 साल के बाद की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब 35 साल के युवाओं में भी दिखना चालू हो गया। उसका कारण बताया था कि खान पान, रहन सहन और जो अत्यधिक तनाव है वो है उसका कारण। दूसरा है वाल्व की बीमारी होती है, जो छत्तीसगढ़ और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें पूरे वाल्व होते हैं ख़राब हो जाते हैं। माइटल वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ये 4 वाल्व होती हैं, इसमें से जनरली 3 वाल्व ख़राब हो जाते हैं इस बीमारी से। अब एक हो गया, तीसरा कैटेगरी है बच्चों की जन्मजात बीमारी, इसको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ये भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब पैदा होता है तो पता नहीं चलता, और धीरे धीरे बच्चा जैसे समय बीतता जाता है तो उसका हार्ट फेलियर स्टार्ट होते हैं, तब पता चलता है। अब तीनों के अलग अलग सिम्टम हैं। जैसे हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसमें शुरुआत में पेशेंट को दर्द नहीं होता, जैसे ही हैवी वर्क करना चालू करता है उसके चेस्ट में पेन होना चालू हो जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की पहचान है। दूसरा हो गया वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, जिसमें वाल्व सिकुड़ जाते हैं या फिर लीकेज हो जाता है। इसमें मरीज को शुरू में हाँफना आता है। लोग इसको कई बार अस्थमा है करके मिसडायग्नोज होता है, अस्थमा की दवाई खाते रह जाते हैं। पैरों में सूजन आती है और वो सीढ़ी चढ़ने में बिल्कुल थकना चालू हो जाता है। और होता है बच्चों की बीमारी, जिसमें बच्चा, उसमें 2-3 टाइप की बीमारी होते हैं, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, एक एसाइनोटिक। एक में साइनोटिक मतलब होता है बच्चा जन्म से ही नीला रहता है और देख के समझ आ जाता है कि इसको बीमारी है, नीलापन रहेगा। और एक होता है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें ASD VSD वगैरह आते हैं। तो जनरली ASD VSD बचपन के समय पता नहीं चलता, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो हार्ट फेलियर स्टार्ट होता है। तो उस समय बच्चा स्कूल में, उसकी स्कूल जनरली स्कूल में रहते हैं बच्चे, अच्छा दौड़ता रहता है, फिर धीरे धीरे उसके दौड़ना कम हो जाता है। उसके साथी बोलेंगे यार तू थोड़ा सा दौड़ता है, बैठ जाता है। ये धीरे धीरे कंप्लेन करते हैं बच्चे को। तो ये है सांस फूलना और नीला पड़ना, ये बच्चों की बीमारी के संकेत हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, युवाओं में इन दिनों हम सुनते हैं, चाहे बात हम किसी सेलिब्रिटी की करें, किसी स्टार की भी करें, तो युवाओं में हार्ट अटैक फिर मौत, इसके बहुत ग्राफ बढ़ रहे हैं भारत में। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही बोला। पहले ये जो हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो 55-60 साल से बाद की मानी जाती थी, और 55-60 साल के बाद ही बाईपास या एंजियोप्लास्टी होती थी। लेकिन अभी कई बार ऐसा हुआ कि 25 से 30 साल के लड़कों का भी बाईपास हो रहा है। इसके मुख्य कारण है, आपको सबसे पहले बताया था कि खान पान, है ना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, अधिक मात्रा में साल्ट लेना और बैठे रहना, मतलब सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है युवाओं में उसकी। और मेन चीज़ है जेनेटिक्स। यहाँ पे जो परिवार में जो बीमारी चली आती है ना परिवारों में, वो भी इसका प्रमुख कारण है। और मुख्यतः इसमें जो यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होती है वो पर्टिकुलर कुछ कारण से होती है, जैसे कि जो
बुजुर्ग होते हैं उनके हार्ट अटैक और युवाओं में, दोनों में अंतर है। बुजुर्गों में जो नसें होती हैं ना, हार्ट की जो नसें होती है उसमें छोटी छोटी कोलेटरल नसें बन जाती है, जिसके कारण उसका जो मेन नस बंद हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी। तो उसको अगल बगल की जो नसें जिसको कोलेटरल ब्लड सप्लाई बोलते हैं, उससे उनको धीरे धीरे सप्लाई मिलते रहता है और हार्ट अटैक के चांसेस कम बनते हैं बनिस्बत की युवाओं में कोलेट्रल बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि यंग रहते हैं हम लोग। और जैसे ही 100% ब्लॉक हुआ तो तुरंत मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है और डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा युवाओं में रहते हैं। ये तो बात होगी युवाओं की। मैं महिलाओं के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। महिलाओं में इन दिनों बढ़ते हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, इसकी क्या वजह होती है और उनमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं में पहले क्या बोला जाता था, ये बुजुर्गों की और पुरुषों की बीमारी कहा जाता था। पहले 10 में से 2 महिलाएं हार्ट अटैक से प्रभावित होती थी, 10 में से 2। आज के समय में ऐसा है कि अब 3 से 4 महिलाएं हार्ट अटैक से प्रभावित होती हैं। और महिलाओं में यदि हार्ट अटैक आता है तो ये पुरुषों से ज़्यादा घातक होता है। इसमें महिलाओं में जो मृत्यु की जो दर है वो पुरुषों से ज़्यादा है। इसके कुछ कारण हैं जो पुरुषों से, क्योंकि पहले तो महिलाएं अपने जो बीमारी है, जो चेस्ट पेन होता है, उसको इग्नोर करती है, नहीं छोटा सा गैस है, ये है वो है ना, ऐसे करके धीरे से टाइम निकल जाता है। दूसरा, महिलाओं में जो चेस्ट पेन होता है हार्ट के कारण, वो एटिपिकल होता है। एटिपिकल मतलब टिपिकल किसको बोलते हैं, जैसे कि पुरुषों में जैसे दर्द होगा तो लेफ्ट छाती के लेफ्ट भाग में दर्द होगा, हाथ में जाएगा, वो समझ आ जाता है कि ये बिल्कुल हार्ट का है। लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा अलग होता है, लेफ्ट में होगा, कई बार लगता है कि पेट के जस्ट ऊपर वाले भाग में हो रहा है, जिसके कारण उन लोग गैस का कन्फ्यूजन कर जाते हैं। कई बार ये चीन इसमें हो जाता है, चीन में होगा, या फिर ये पीछे सिर के पीछे वाले भाग में, या फिर पीठ में भी दर्द होता है, ये महिलाओं का। तो बिल्कुल अलग होता है थोड़ा सा, इसीलिए उनमें कन्फ्यूजन होता है, लेट हो जाता है और इसीलिए उनके जो मृत्यु दर है उसमें ज़्यादा है। सर, आपने बताया तनाव इसकी एक मुख्य वजह है, स्ट्रेस और तनाव, इस पे आप क्या बताएंगे? और आगे हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इससे और कैसे बचा जा सकता है। तनाव का बहुत बड़ा रोल है हार्ट डिजीज़ में। जनरली तनाव होता है तो हार्ट रेट बढ़ते हैं तो हमारे, और तनाव से हमारे जो शरीर में है कैटाकोलामिन्स बोलते हैं, जिसको एडेनिन, नॉन एडेनिन, सेरोटोनिन बोलते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है। ये सब नसें को सिकोड़ने का काम करती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़े रहेगा, नसें सिकुड़ेगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा है तनाव के लिए कि आप वही काम करें जिसमें खुश रहें पहला, और खुशी देने की कोशिश करें दूसरे को। और किसी कारण से भी तनाव है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करें और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। ये हो गया तनाव को छुट्टी करने की। और ज़्यादा ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलें। और ये तनाव से बचने के नियम है। तनाव और स्ट्रेस, क्या हम मेडिटेशन और धार्मिक वातावरण में यदि रहें तो क्या इसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल। ये अपना इतिहास है, पुराना इतिहास है हिंदुस्तान का, कि मंदिरों में इसीलिए ही जाया जाता था और उपवास भी रखते हैं ना, इसीलिए रखते हैं कि अपना तनाव से ध्यान भटक जाए और आदमी में थोड़ा सा जो तनाव का लेवल है और जो सेरोटोनिन्स और जो एंडोक्राइन्स लेवल रहते हैं ना, वो थोड़ा सा लो हो जाए। तो धार्मिक जब भजन करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक तरफ से मेडिटेशन ही होता है ये, और उससे काफ़ी निजात पाते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति इन धार्मिक चीज़ों में व्यस्त रहते हैं उनमें ये तनाव का जो लेवल रहता है वो कम होता है, और सही चीज़ है ये। धार्मिक चीज़ में चाहे किसी भी धर्म के हो, वो एक व्यस्तता आ जाती है और अपने तनाव से उन लोग मुक्त रहते हैं। सर, एक मुख्य सवाल मैं आपसे करूंगी। कोरोना काल गया है और कोरोना के बाद से देखा गया कि हार्ट डिजीज़ की जो ग्राफ है वो एकदम से बढ़ी है। इसकी क्या वजह होगी? कोरोना के कारण तनाव या पोस्ट कोविड के ये कोई इफ़ेक्ट है? इसमें पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के कारण ही है। बेसिकली क्या होता है कि कोरोना के समय हमने भी देखा, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 3 से 4 गुना पेशेंट कोरोना के कारण हार्ट अटैक के बढ़े हैं। इसके हैं, कोविड में जो वायरस होता था वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करते थे बॉडी में। इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कर देती थी नसों में। अब सूजन बाय द वे हार्ट के नसों की सूजन हो गई, तो उस सूजन के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जाके सूजन और दूसरा खून को गाढ़ा, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल साथ देते हैं। जैसे सूजन हुई नस में और वहाँ जाके अपना खून गाढ़ा हुआ, वहाँ पे जाके नसों में फंस जाती है। नसों में फंस गई मतलब क्लॉट बन गया, तो ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती हार्ट में और फिर हार्ट अटैक होता है।
यही कारण है, एक सबसे मेजर कारण यही है जिसमें कि हार्ट अटैक के मामले बढ़े। दूसरा, कुछ लोग पोस्ट कोविड साइकियाट्री, साइकोसिस और टेंशन, तो ये भी एक कारण था ये हार्ट अटैक बढ़ने के। आप न्यूज़ प्लस के माध्यम से व्यूवर्स को और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक हेल्दी हार्ट अटैक? आप न्यूज़ प्लस के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हेल्दी हार्ट रखने के लिए उन्हें क्या करना और किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, हार्ट को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले है अपनी रूटीन सुधारें। रूटीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जैसे कभी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में चढ़ना है तो आप लिफ्ट के बजाय कोशिश करें आप पैरों से चलें, फिजिकल कर चलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को टाइम नहीं मिल पाता अलग से एक्सरसाइज करने का। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज ऐसा ही करें, कभी सीढ़ी चढ़ना है तो पैदल ही जाएं, 4th फ्लोर भी चढ़ना है तो सीढ़ी से चढ़ें। ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी डाइट्स लें और जंक फूड को बाय बाय बोलें, है ना। कभी लेना तो बहुत ही लिमिटेड लें, है ना। साल्ट कम कर दें। और उससे भी बड़ी चीज़ है, जैसे आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो आप रेगुलर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में करें। कई लोगों का ऐसा है कि डायबिटीज़ है मतलब उसको बीमारी होनी है, अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसा है कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, नॉर्मल लेवल में रखते हैं, HbA1c लेस देन 6.5, तो आपको हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक्टिविटी बढ़ाएं और बीच बीच में आप डॉक्टरों से सलाह लें और टेंशन से फ्री रहें। यही सबसे बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रायपुर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्णकांत साहू, जिन्होंने हमें बताया कि वाकई कितने सारी चीज़ें होती हैं हार्ट से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो हम तनाव की बात करें और वहीं पे सिम्टम्स के बारे में हमने बात की, जिन्होंने हमें उन्हें बताया कि कैसे महिलाओं में और पुरुष में कितना अलग फ़र्क और सिम्टम्स होता है। बिल्कुल हर उम्र के लोगों को आजकल दिल की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा घात पहुंचा रही है। ऐसी अपडेट्स लेकर आपके पास फिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।